तो वंदे मातरम। तो मेरे दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी और अपनी पढ़ाई दोनों ही अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है जय और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इसमें हल देखेंगे। हमेशा आप जानते हैं, आप जब भी वीडियो स्कैन करके आते हैं तो हल ही देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम हल देखेंगे आज अभ्यास 15 का, और उसका भी 15.1 का देखेंगे। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, पहला दोस्तों देखो, प्रथम ये देखो, बाघ उपभोक्ता है। देखो दोस्तों, उपभोक्ता क्यों लिखा है, जरा ध्यान से सुनो। देखो क्या है, आप जानते हो, एक चीज समझो। अभी जैसे हम देखो, सबसे निचले स्तर के क्या होते हैं? सबसे नीचे दोस्तों उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं? उत्पादक। ठीक है, उत्पादक को खाना कौन खाएगा? उत्पादक कौन होता है भैया? पेड़ पौधा। अरे भैया, पेड़ पौधा ही तो होता है। पेड़ पौधा को कौन खाएगा? शाकाहारी। शाकाहारी। और शाकाहारी को कौन खाता है दोस्तों? छोटे मांसाहारी। ठीक है, और इन छोटे मांसाहारी को भी कौन खाएगा दोस्तों? बाघ वाघ खाएंगे, टाइगर। तो उपभोक्ता वर्ग में एक दो तीन, तीसरा है, यानी कि तीसरा स्तर जो है वो तीसरा स्तर पे है ये। कौन? तो भैया वो है आपका बाघ, तीसरे स्तर पे। उत्पादक मतलब खाना बनाने का दोस्तों काम कौन करता है? पेड़ पौधे। बाकी सभी लोग धरती पर इसी के सहारे जिंदा है, चाहे हवा लेकर के इसके सहारे, चाहे इसको खा करके कोई जीव खाता है, उस जीव को जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, उस जीव को खाने वाले जीव जो है, जंतु, वो जिंदा है। ठीक है, इसीलिए आपका पहला का सही उत्तर हो जाएगा सी। दूसरा देखो, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में याद रखना दोस्तों, यह लिंडमैन नाम के व्यक्ति ने दिया था। हमेशा याद रखना, एक दिशीय प्रवाह होता है। एक दिशीय, नीचे से ऊपर की ओर। मतलब ये कि जैसे मान लो कि सबसे निचला स्तर एक ले लेते हैं, पोषण स्तर, पौधा। पौधा पौधा को खाया दोस्तों किसने? चूहा ने। चूहा। चूहे को किसने खाया? चूहे को खा लिया सांप ने। सांप ने। सांप को किसने उठा लिया? चील ने या गिद्ध ने। ठीक है, या बाज ने, जो भी कह लो। और बाज मर गया तो अंत में स्कैवेंजर्स होते हैं, अपघटक। ठीक है, स्कैवेंजर्स, घटक। तो मतलब ये है, ऐसा कहा गया लिंडमैन ने कि पौधा क्या करता है, ये जब भी अपना पूरा खाना ये बनाएगा या जो भी, ये 90% रख के अपना 10% दे देता है। फिर ये भी इस 10% का खाना खाता है चूहा, और बचा हुआ इसका 10% आगे दे देता है। फिर ये भी इसको इसके द्वारा मिले गए खाने का 90% खाता है, अपने लिए इस्तेमाल करता है, और 10% आगे दे देता है। इसको जैसे ही ये खाएगा तो ये 10% का प्रवाह होगा। ये 10% का सिद्धांत दोस्तों जो है, ये लिंडमैन नामक व्यक्ति ने दिया था। इसीलिए कभी भी देखो, ऊपर की ओर ही जाता है। कभी सांप जो है, सांप को चूहा खाएगा? कभी नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये एक दिशीय होता है। यही सही उत्तर है। अगला देखो, तीसरा, अपघटक का उदाहरण दोस्तों क्या है? अपघटक का उदाहरण गाय नहीं है, घास नहीं है। मरे हुए जीव जंतुओं को खत्म अंतिम समय में कौन कर देता है पूरी तरीके से? तो दोस्तों कवक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उत्तर आपका तीसरा का बी हो जाएगा। अगला देखो, चौथा नंबर, निम्न में से कौन सा पर्यावरण का हिस्सा है? तो भैया पर्यावरण का वायुमंडल हिस्सा है, जलमंडल हिस्सा और स्थलमंडल, तीनों मिला करके ही तो दोस्तों आपका बनता है पर्यावरण। इसलिए उत्तर आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला देखो, पांचवा, एक वन परिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? एक वन परिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर बताओ आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में। एक मिनट, बताइए कौन सा होता है इसका पोषी स्तर? दोस्तों इसमें टोटल 4 पोषी स्तर होते हैं। सबसे नीचे कौन रहता है पोषी स्तर में? सबसे नीचे उत्पादक होता है, ये याद रखना। फिर उपभोक्ता, उपभोक्ता में कौन? छोटे शाकाहारी, मतलब शाकाहारी, शाकाहारी को खाने वाले छोटे मांसाहारी, फिर उससे बड़े मांसाहारी, और तब जाकर के अपघटक। तो वो सबसे ऊपर होते हैं, याद रखना। और जैसे जैसे नीचे से हम ऊपर जाएंगे, उनकी संख्या जो है वो घटती जाएगी। अगला दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। अभी मैंने ऊपर बताया था, उत्तर ए हो जाएगा। सातवां देखो, पारिस्थितिकी तंत्र में
ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य का प्रकाश है, ये याद रखना। यही है जिसकी वजह से हर चीज है। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे उत्पादक है, उपभोक्ता है। तो दोस्तों हरे पौधे कैसे हैं? हरे पौधे उत्पादक है, उपभोक्ता नहीं है। ये खाना बनाते हैं अपना, और इसको खाने वाले उपभोक्ता यानी कि हम लोग। अगला, ओजोन परत पाई जाती है। तो दोस्तों देखो, ये पाया जाता है आपके स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी समताप मंडल में, यानी 9 का बी हो जाएगा उत्तर। 10 नंबर देखो, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। उत्तर ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है वायुमंडल की एकदम निचली सतह में नहीं है, क्षोभ मंडल है वो तो, और सबसे ऊपरी में भी नहीं, कहीं ना कहीं ये मध्य मंडल में पाई जाती है। हालांकि मध्य मंडल में नहीं है, लेकिन दोस्तों ये समताप मंडल में है, ये याद रखना। तो वो कहीं ना कहीं मध्य में ही आता है, नीचे क्षोभ है, ऊपर ऊपरी मंडल। तो यहाँ मध्य का दोस्तों समताप मंडल ही आ रहा है, इसलिए उत्तर आपका सी हो जाएगा। 12 नंबर, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो दोस्तों बताओ, ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य है। उत्तर सी हो जाएगा। 13 नंबर, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? भैया फूड चेन का निर्माण कौन करता है? देखो, घास, गेहूं, मोराम, बकरी, गाय, हाथी। नहीं, घास को बकरी ने खाया और बकरी को मानव ने खाया, ये सही है। ठीक है, घास को तो मछली ने खा लिया, लेकिन ये बताओ मछली को बकरी खाएगी कभी? क्यों नहीं खाएगी? कमेंट में बताओ। 14 नंबर, निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता की श्रेणी में देखो दोस्तों, हरे पौधे तो हमेशा उत्पादक होते हैं, खाना बनाते हैं। फूल और पत्ते और नीलहरी शैवाल, ये सभी अपना खाना बनाना जानते हैं। खाना बनाना जानता कौन नहीं है? तो 80 नंबर, जंगली जानवर, यानी यही उपभोक्ता है। तो 15 नंबर, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। उत्तर बी हो जाएगा। अगला देखो, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? बताओ, कृत्रिम है कि प्राकृतिक है कि अजैविक है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो तालाब है ना, ये कृत्रिम है, इसको बनाया गया है। ठीक है ना, कृत्रिम। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? उत्पादक नहीं, शाक भक्षी नहीं, मांस भक्षी नहीं। तो ये कौन है? सर्वभक्षक बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों याद रखना, इन सभी में सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है, उत्पादक की संख्या सबसे ज्यादा है, पेड़ पौधों की संख्या सबसे ज्यादा है। अरे इनकी संख्या ज्यादा है तभी तो ये खा खा के जिंदा है, ये इनकी संख्या कम होगी तो ये खाएंगे नहीं, ये खाएंगे नहीं तो मांस भक्षी खा नहीं पाएंगे। जब न ये रहेंगे न ये रहेंगे तो ये सर्वभक्षी कहाँ से रहेंगे? ठीक है, उत्तर आपका 18 नंबर देखो, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? बताओ, उत्पादक बिल्कुल भी नहीं, शाकाहारी नहीं, ये दोस्तों कौन रहते हैं? मांसाहारी रहते हैं, याद रखना। तो ये उत्तर इसका बी हो जाएगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। अब अगले अध्याय में दोस्तों हम देखेंगे हल 15.2 का। अगले वीडियो में हम इसी का हल देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।